बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज करेंगे बड़ी बैठक। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। सभी प्रदेशों के प्रभारी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला फैसला, विनोद तावड़े को केरल का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव का शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भी विनोद तावड़े पर्यवेक्षक नियुक्त। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आरजेडी का हमला, कहा बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। वो सिर्फ दिखावे के लिए परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं। संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला हो गया है। विभांशु को सिविल जज के पद पर भेजा गया है। आदित्य सिंह संभल के नए सीजेएम बने। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कई बड़े फैसलों पर मुहर संभव। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप को राहुल करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरिद्वार ऋषिकेश में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी। पाकिस्तान की ननकाना साहिब गुरुद्वारा गई सरबजीत कौर को पाकिस्तान सरकार भारत भेजने को राजी नहीं। 6 जनवरी को सरबजीत कौर के भारत भेजने की कार्रवाई पर रोक लगाई। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर आरजेडी नीतीश सरकार का करेगी घेराव। आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी को दादा फिरोज गांधी का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मां सोनिया और बहन प्रियंका को व्हाट्सएप करके जानकारी दी। एक परिवार ने लाइसेंस संभाल कर रखा था। कश्मीरी पंडितों पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीरी पंडितों के बिना घाटी अधूरी है। लोग उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 विधानसभा सीट आरक्षित करने की मांग की। हैदराबाद पहुंचा महाराष्ट्र का बुर्का विवाद। ओवैसी ने सीएम फडणवीस के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन बुर्के वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिजाब को टारगेट कर नफरत फैलाई जा रही है। हिजाब पहनना गुनाह नहीं है बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले सीएम एमके स्टालिन, कहा बार बार अभिभाषण के दौरान राज्यपाल का वॉकआउट करना ठीक नहीं है। अभिभाषण जैसी परंपरा खत्म होनी चाहिए। हैदराबाद में फोन टैपिंग मामले में बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री हरीश राव से लंबी पूछताछ हुई है। अधिकारियों ने जुल्बी हिल्स पुलिस स्टेशन में 7 घंटे तक पूछताछ की है। आज से 2 दिन जयपुर दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आज जाएंगे किशनगढ़। 22 जनवरी को छोटी खाटू में आयोजित मर्यादा महोत्सव में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 1400 करोड़ की लागत से साकेत से प्रहलादपुर तक बनेगा एलिवेटेड रोड। दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बांग्लादेश से तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों के परिवार को ढाका से वापस बुलाया। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव से पहले सुरक्षा कारणों के चलते फैसला लिया गया है। प्रयागराज के माघ मेले में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रशासन का नोटिस में मेला प्रशासन ने पूछा कि आप खुद को कैसे प्रचारित कर रहे हैं। प्रयागराज मेला प्रशासन के नोटिस पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा मुझसे 24 घंटे के भीतर मांगे गए शंकराचार्य होने के प्रमाण। वकील पीएन मिश्रा ने कहा कोर्ट में फर्जी हलफनामा लगाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोग्य घोषित किया गया है। प्रयागराज में शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हो गया। शिविर के बाहर जमकर हुई मारपीट। पत्रकारों और यूट्यूबर्स के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला शांत करवाया। शंकराचार्य मामले पर हरिद्वार में संत समाज का प्रदर्शन। हर की पौड़ी पर परशुराम अखाड़े ने धरना दिया। शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को सनातन पर सीधा हमला बताया। यूपी के मुरादाबाद में शंकराचार्य मामले को लेकर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। कहा शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे। शंकराचार्य के धरना और विरोध करने के मुद्दे पर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य। उन्होंने कहा कि मैं खुद स्नान करने पैदल जाता हूं। जो शास्त्र का विरोध करेगा उसे न सुख मिलेगी न शांति मिलेगी। प्रयागराज के माघ मेले में आज संत सम्मेलन। शंकराचार्य और तमाम मुद्दों पर आज होगी चर्चा। दोपहर 2:30 से विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा घोर निंदनीय, प्रमाण मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी बीजेपी की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था।
यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य से मुलाकात की। कहा, बीजेपी सरकार स्वामी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी है उनके साथ। शंकराचार्य के समर्थन में बोले शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास। कहा, सीएम का दायित्व है कि सबको एक निगाह से देखना चाहिए, मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर बोले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को संतों के अपमान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का व्यवहार निंदनीय है। पटना में नीट छात्रा मौत मामले की जांच पड़ताल तेज हो गई है। आज फिर शंभू हॉस्पिटल पहुंची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आधे घंटे तक जांच पड़ताल वहां पर की गई। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में राज्य महिला आयोग की कार्रवाई। पटना के जिलाधिकारी से मांगा गर्ल्स हॉस्टल का ब्यौरा। हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा गया। पटना में गर्ल्स हॉस्टल में लगातार हो रही घटनाओं से परिजनों की बड़ी चिंता। लोगों को छात्राओं को हॉस्टल भेजने पर डर लग रहा है। शासन प्रशासन से सुरक्षा और ठोस करने की मांग उठाई। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का सीपीएम और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। सबरीमाला सोना चोरी कांड के खिलाफ विरोध जताया। दोनों पार्टियों पर केस में शामिल होने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची ईओडब्ल्यू एसीबी। चैतन्य बघेल की जमानत को चुनौती दी गई है। 28 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। नोएडा सेक्टर 150 में हादसे वाली जगह पहुंची एनडीआरएफ की टीम। हादसे के 4 दिन बाद क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। नाले की दीवार तोड़कर पानी से भरे बेसमेंट में ये कार गिरी थी। इंजीनियर की मौत हुई थी। नोएडा इंजीनियर मौत मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम पर भी गाज गिरी थी। इंजीनियर युवराज की मौत मामले में गिरफ्तार बिल्डर अभय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा के आज फिर अभय सिंह की पेशी होगी। एसआईटी ने मृतक इंजीनियर के परिवार वालों से बात की। एसआईटी 5 दिन के अंदर सौंपेगी जांच रिपोर्ट। लोगों से बातचीत कर निष्कर्ष निकालेगी एसआईटी। इंजीनियर युवराज के पिता ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सही मुद्दा उठाने की वजह से बेटे को न्याय मिला। मीडिया की वजह से लापरवाही उजागर हुई है। नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस लापरवाही के लिए दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा। समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं, अनादर और लालच की संस्कृति फैलाई जा रही है। जो सरकार की जवाबदेही निगल गई। युवराज की मौत इसी संस्कृति का नतीजा है। मुंबई में होटल से लौटे शिवसेना के सभी पार्षद। होटल छोड़ने से पहले 29 पार्षदों ने कोंकण मंडल आयुक्त के पास एक समूह के रूप में अपना पंजीकरण कराया। मुंबई में आज शिवसेना यूबीटी के नवनिर्वाचित पार्षद कोंकण भवन में कराएंगे गुट पंजीकरण। 65 नवनिर्वाचित पार्षदों का आज पंजीकरण करवाया जाएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी बढ़ाई। बंगाल में 11 और मतदाता सूची पर्यवेक्षक की नियुक्ति। कल कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। एसआईआर पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। उन्होंने कहा कि इनकी सिर्फ एक ही मंशा, बंगाल में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जाएं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दहशत में है मतदाता और दबाव में है बीएलओ। अरावली पहाड़ की परिभाषा तय करने से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की समीक्षा के लिए कोर्ट ने दिया था हाई पावर्ड कमेटी के गठन का ऐलान। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मामले से जुड़ी याचिका पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक ए हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पीड़ित महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिए थे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ है। ग्रेड 4 के तहत लगाई गई पाबंदियां हटाई गई हैं। ग्रेड 3 रहेगा लागू। AQI 378 के करीब किया गया है रिकॉर्ड। AQI स्तरों में गिरावट को देखते हुए फैसला लिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन की पोस्ट से बवाल मच गया। रिंकू सिंह का भगवान के साथ AI वीडियो पोस्ट किया गया था। कर्णी सेना ने रिंकू सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दी। बिहार के बक्सर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला है। पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक अजित कुशवाहा। आरा मोहनिया मार्ग पर लगाया गया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ के उत्तरेठिया में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। पीजीआई थाना क्षेत्र का यह मामला है। कानपुर का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के मैहर में पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगरेप के आरोपी। जंगल में छिपे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप
बिहार के समस्तीपुर में हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ की छापेमारी, रकम डबल करने के नाम पर लूटपाट से जुड़े मामले में एक्शन हुआ है। एक शख्स के 2 लाख रुपए दोगुना करने के नाम पर लूटपाट उससे हुई थी। यूपी के एटा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। इस पर बेटा निकला मां बाप, पत्नी और बेटी का हत्यारा। बेटी की शादी के लिए 4 लाख का इंतजाम न कर पाने पर पत्नी ने ताना दिया था। बेंगलुरु में साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईमेल स्पूफिंग से की गई 2 करोड़ 16 लाख की ठगी को किया गया नाकाम। रकम को समय रहते फ्रीज कराकर कंपनी को वापस दिलाया गया। दिल्ली में रैश ड्राइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दाऊद लिखी स्कॉर्पियो एन से नेशनल हाईवे पर जिगजैग किया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कार भी जब्त की। गुजरात के सूरत में करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी गिरी। टंकी और तालाब बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए गए। इससे सामने आई भ्रष्टाचार की बात। एमपी के राजगढ़ में युवक के साथ बर्बरता हुई है। चोरी के शक में लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। बीते 2 दिनों से लापता युवक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एमपी के कटनी में महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। लाडली बहन योजना की राशि न मिलने और अवैध शराब के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। हाथों में डंडे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। यूपी के सोनभद्र में शराब तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। कंटेनर से 1000 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई। गोरखपुर में युवती का जन्मदिन मनाने के दौरान विवाद हो गया। लड़की के दोस्तों के बीच विवाद में फायरिंग की गई है। युवती ने तमंचे से गोलियां चलाई। युवती समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। प्राधिकरण की टीम ने पल्लवपुरम और गंगानगर थाना इलाके में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मजार को किया गया समीदोज। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध मजार को लेकर काफी दिनों से विवाद यहां पर चल रहा था। यूपी के वाराणसी की दाल मंडी में फिर चला बुलडोजर। 6 और मकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। कासिमाबाद के मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में मेडिकल इक्विपमेंट की फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। बेसमेंट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। केरल में बस के अंदर कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। वीडियो पोस्ट करने वाली महिला पर केस दर्ज हुआ है। चित्रकूट में वीडियो कॉल पर झगड़े के दौरान फांसी लगाने की एक्टिंग करना पड़ा भारी। प्रेमिका ने प्रेमी को फांसी लगाते देख खुदकुशी की। प्रेमिका की मौत की खबर सुनकर प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार शामिल होगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। मिसाइल को नौसेना के लिए डीआरडीओ ने तैयार किया है। दिल्ली में रैन बसेरों में अभी भी लोगों की भीड़ है। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग।